ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सब मस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं 16 सोमवार व्रत कथा की। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा की पूजा विधि, चालीसा, कथा और आरती। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इससे आपको कोई लाभ मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो दिल से कमेंट बॉक्स में जय शिव या हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो शेयर करें। सोमवार का व्रत प्रायः दिन के तीसरे पहर तक होता है या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन की जाती है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना श्रेष्ठकर माना जाता है। 16 सोमवार विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। जिस प्रकार से आप प्रदोष व्रत, 16 सोमवार और सभी व्रत एक जैसे ही हैं, परंतु सबकी कथा अलग अलग है। 16 सोमवार का व्रत को भगवान शिव को निमित्त किया जाता है। 16 सोमवार व्रत को संकट व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को मुख्यतः किसी बड़े संकट से छुटकारे के लिए संकल्प लेकर किया जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से किसी संकट में फंसे हैं या घर में या पारिवारिक कोई आपको संकट आ रहा है, तो ऐसे में इस व्रत को करना अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा जिन युवतियों की विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी विवाह को संकल्प करके इस 16 सोमवार व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। आइए ऐसे में जानते हैं कि 16 सोमवार की पौराणिक कथा क्या है। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, पार्वती जी जीत गई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उस कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संपूर्ण कष्ट हरेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय कर लिया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का उत्तम व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को कहा, 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य कथा बतलाई तथा कार्तिकेय जी ने भी इस उत्तम व्रत को किया और उसका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां और एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई।
तब राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मणपति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का उत्तम व्रत किया है, जो कि विधि विधान श्रद्धा भक्ति से किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार की राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिवालय से ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसको भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ चलते चलते एक आश्रम पहुंची। गुसाई जी के उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति के बात की उल्लंघना की है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, जिससे मुझे यह घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम की रक्षा हेतु और प्रार्थना किया, बेटी, तुम 16 सोमवार का उत्तम व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा अब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल,
चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। शिव भोले शंकर नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई विशेष प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पिन